अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं हिफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर अलमारूफ सैयद उस्मान मरूंदी के मज़ार पर हाजिरी। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी आज अचानक हजरत दरगाह लाल शहबाज कलंदर की रोज़ी पर ज़ियारत के लिए पहुंचे। दरगाह पर चादर चढ़ा के चादर चढ़ाई और मुल्क व कौम के लिए दुआएं मांगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। 40-45 साल से हैं, भी तो सूबे जे लाइ दुआ घुरंदो आहे, अवाम जे लाइ दुआ घुरंदो आहे, मुल्क लाइ दुआ घुरंदो आहे, पंहिंजे लाइ दुआ घुरंदो आहे हिते बहितरी थिए ऐं वेठो आहे दुआ करण में वॾी ताक़त हूंदी आहे। इहे सभु शयूं मूंखे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिब सेखारियूं। इन करे जॾहिं बि ईंदी त मां हुन सां गॾु हूंदो हुउमि। हर दरगाह ते हलंदी हिते साईं वटि न ईंदी, ॿियनि दरगाहनि ते बि दुआ करणु ज़रूरु हलंदी ऐं चवंदी त हर दरगाह ते वञी दुआ वञी घुरिजो कर ऐं दुआ में इलाही पाकिस्तान डे आहे, हर को सेलिब्रेट कंदो आहे और हाणे हर सियासी माण्हू कॉल ॾींदो आहे। असल कॉल त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे साहिब चयो, ताक़त का सरचश्मा अवाम है। अवाम के साथ गॾु आहे, उहो इलेक्शन में ख़बर पवंदी। कॉल ॾिनी अथई भली शुक्र जलसे में को कंहिंखे मना कोन्हे और कोशिशि इहा आहे त मुल्क जी बहितरी थिए, मुल्क खे को नुक़सानु कोन थिए। इमरान खान जनरल इलेक्शन जो भी मुतालबो कयो आहे त जनरल इलेक्शन जल्दी थिए। मुतालबे सां छा थो थिए, जेको अवाम चाहींदो उहो ई थींदो न। ॾिसो न, हर माण्हू मुतालबो कंदो त पोइ मुतालबनि ते त मुल्क न हलंदो। तव्हांखे हलणो आहे 1973 जी कॉन्स्टिट्यूशन सां, ऐं 1973 जी कॉन्स्टिट्यूशन में 5 साल फिक्स हूंदो आहे, 5 सालनि खां पोइ इलेक्शन थींदी आहे। ऐं हिन वक़्तु जेकी फेडरल गवर्नमेंट वेठी आहे उहा इलेक्टेड आहे बाय दी पार्लियामेंट हुनखे इलेक्ट कयो आहे। तो हुनजो जेको मुदो जॾहिं पूरो थींदो उन महिल ज़रूरु ॾिसो न, हर गवर्नमेंट जो जेको हूंदो आहे एजेंडा उहो इहो हूंदो आहे त अवाम जी बहितरी जे लाइ कमु कजे। ऐं इहो जेको मसइला हुया जेके ठाहिया हुया पोइ गवर्नमेंट उनखे उन खां वधीक बहितर कमु करण जे लाइ सभु शयूं थियनि थियूं। अञा मां सम्झां थो अञा तव्हांखे वधीक बहितरी 2 ॾींहंनि में मिलंदी। 8 मुहर्रम उल हराम फ्लैग मार्च, सदर डिवीज़न पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च की क़यादत एसपी सदर हसन जावेद भट्टी ने की। एसडीपीओज और एसएचओज, पीआरयू फोर्स, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियां फ्लैग मार्च में शामिल। फ्लैग मार्च ग्रीन टाउन, सतो कतला, नवाब टाउन, हंजरवाल के इलाकों में किया गया। मुहर्रम उल हराम में तमाम मजालिस और जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है। लाहौर पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए हम वक्त कोशा है। फ्लैग मार्च का मकसद सिक्योरिटी बढ़ाना, शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च और सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। एसपी सदर हसन जावेद भट्टी। 8 मुहर्रम उल हराम इकबाल टाउन डिवीज़न पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर अमारा शिराजी की क़यादत में फ्लैग मार्च। एसडीपीओज और एसएचओज, पीआरयू फोर्स, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियां फ्लैग मार्च में शामिल। मुहर्रम उल हराम में तमाम मजालिस और जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है। फ्लैग मार्च मुस्लिम टाउन दफ्तर एसपी इकबाल टाउन से शुरू होकर वहादत रोड से होता हुआ भेकेवाल मोड़, गुलशन ज़हरा करीम ब्लॉक, जद्दा चौक, दुबई चौक से काली कोठी, स्कीम मोड़, यतीम खाना चौक, समनाबाद मोड़, डबल सड़का, बंद रोड, बाबू साबू, न्याजी अड्डा से होता हुआ स्कीम मोड़, भेकेवाल मोड़ से वापस मुस्लिम टाउन। एसपी इकबाल टाउन ऑपरेशंस दफ्तर एख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए पूरी तरह अलर्ट है। फ्लैग मार्च का मकसद सिक्योरिटी बढ़ाना, शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। शहरियों और अमलाक की हिफाजत के लिए कोई दक़ीक़ा फ़रोग़दाश्त नहीं करेंगे। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च और सर्च ऑपरेशंस जारी रहेंगे। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर अमारा शिराजी। हंगो में मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान के हवाले से एफसी रेस्ट हाउस में ग्रैंड जिरगे का इनेकाद हुआ, जिसमें मेजर जनरल आकिफ इकबाल, टूल स्काउट्स के कमांडेंट खुरम जावेद, डिप्टी कमिश्नर हंगो रफ़ीक महमद, कर्नल अलाउद्दीन, डीपीओ हंगो आसिफ बहादुर, कर्नल फ़ज़ाइल समेत शिया सुन्नी के मुशरान और दीगर सरकारी अफसरान ने शिरकत की। ग्रैंड जिरगा से खिताब में GOC मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने कहा कि मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए
सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पिछले साल की तरह इस साल भी मुहर्रमुल हराम बेहतर और पुरअमन तरीके से गुजरेगा। उन्होंने मुशरान को बैरूनी ममालिक की साजिशों से आगाह करते हुए कहा कि बैरूनी दुश्मन ममालिक से पाकिस्तान में अमन की फ़ज़ाएँ बर्दाश्त नहीं होती और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को दोबारा फ़िरका वाराना फसादात की तरफ धकेला जाए। लेकिन हम सब की मुश्तरका कौमी जिम्मेदारी है कि ऐसी साजिशों को हर सूरत नाकाम बनाए। शेखपुरा में 6 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह माई हाजन साहिबा से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह शान हुसैन से वापस इमाम बारगाह माई हाजन साहिबा पर एहतमाम पजीर हुआ और जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इसी पर मजीद देखते हैं मोहम्मद शेराज सिंधु की ये रिपोर्ट। शेखपुरा में 6 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह माई हाजन साहिबा से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह शान हुसैन से वापस इमाम बारगाह माई हाजन साहिबा पर एहतमाम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से सफाई सुथराई और लाइटिंग के बेहतरीन इंतजाम किए गए। अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले अज़ादारों ने जुलूस में बड़ी तादाद में शिरकत की। उसमें अज़ादारों ने नवासा रसूल हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की याद में अली असगर का झूला भी बरामद किया और नोहा ख्वानी के साथ साथ मातमदारी करते रहे और नवासा रसूल पर पुरसा भी पेश की। बारगाह माई हाजन साहबा से बरामद हुआ, जो कि अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह शान हुसैन से वापस अब इमाम बारगाह माई हाजन साहबा के पास अंदर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम थे। इमाम बारगाह माई हाजन साहबा से बरामद हुआ और अपने मखसूस रास्ते से होता हुआ शान हुसैन पहुँचा और वहाँ से वापस इमाम बारगाह माई हाजन साहबा ख़िताम पजीर हुआ है। ये हमारा कदीमी जुलूस है जो 100 साल से इसी इमाम बारगाह से बरामद होकर इसी तरह अपने मखसूस रास्तों से होता हुआ अपने इमाम बारगाह पर 10 बजे रात की ख़िताम पजीर। उसके बाद हमें लाइट ने तंग किया है। इसके अलावा हर चीज़ हमें इंतज़ामिया ने प्रोवाइड की हुई थी और हम इंतज़ामिया म्यूनसिपल कमेटी DC DPO साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ तामन किया। हाजन से बरामद होकर शान हुसैन में गया और वहाँ से वापसी पे माई हाजन में ही इख्तिताम पेश होगा। रूहानियत थी इस जुलूस में माशाल्लाह। सब अज़ादारान ने भरपूर शिरकत की और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे को पुरसा दिया। मरकजी कदीमी जुलूस अपने मुकर्ररा वक़्त के साथ माई हाजन साहिबा इमाम बारगाह पर एहतमाम पजीर हुआ। बानी इमाम बारगाह हाजी ज़फ़र अंजरा के ज़ेर एहतमाम अज़ादारों के लिए लंगर हुसैनी के वसी इंतजाम किए। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़ और इसके अलावा आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।